राधे राधे, जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग। तो मैं सुबह को रेडी होकर आ गई भगवान जी की सेवा करने के लिए। भगवान जी को नहला धुला के उनको नए वस्त्र धारण करा दिया और बहुत ही सुंदर श्रृंगार कर दिया और भगवान जी को निहारा। भगवान जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जिनके भी घर में लड्डू गोपाल जी हैं उनके घर में तुलसी का पौधा होता ही है, क्योंकि उनके पौधे के बिना, उनके पत्र के बिना उन्हें कोई भोग नहीं चढ़ता। तो मैं आ गई थी तुलसी माता की सेवा करने के लिए। तुलसी माता के भी जल चढ़ाया और फिर उनको दिया बत्ती की और उनके पत्ते तोड़ के लेके आई भगवान जी पे अर्पित करने के लिए। कुछ ऐसे दिन होते हैं कि जिस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, तो मैं उस दिन का ध्यान रखती हूँ। उस दिन पहले, एक दिन पहले पत्ते तोड़ के रख देती हूँ भगवान जी को भोग लगाने के लिए। भगवान जी के भोग में अर्पित करते हैं, फिर भगवान जी स्वीकार करते हैं। आप सभी को पता ही होगा। तो भगवान जी को मैंने भोग लगा दिया था, उनको जल पिलाया। पूजा करके एक अलग तरीके की शांति मिलती है मन को। ऐसा लगता है कि हाँ, हम भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, हम उनका नाम जाप कर रहे हैं, तो हम उनके करीब, धीरे धीरे करीब जा रहे हैं। वो हमें देख रहे हैं कि हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, कि एक भगवान की नज़र पड़े हम पे बस। और पूरा दिन फिर इस तरीके से भगवान के नाम लेते हुए और काम करते हुए निकल जाए, तो इसमें तो उनकी कृपा ही हो जाएगी। तो गर्मियाँ शुरू हो गई है। गर्मियों में तो सुबह को जल्दी उठ के जल्दी से काम ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो गर्मी में हम पूरा दिन काम ही करते रह जाते हैं और हमारा पूरा टाइम निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हो गई सुबह और कब हो गई रात। बच्चे भी घर पे होते हैं और हमारा काम इतना बढ़ जाता है कि पूछो ही मत। तो गर्मियों में कोशिश करिए कि सुबह को जल्दी उठिए और सारा काम ख़त्म करके बच्चों को टाइम दीजिए और अपने आप को टाइम दीजिए। तो मैं भी वैसा ही करने की कोशिश कर रही हूँ बस। पर हम हमेशा जैसा सोचते हैं कि आज मैं जल्दी उठूँगी और ये सारे काम कर लूँगी, इस टाइम पे कर लूँगी, एग्जैक्ट वैसा नहीं होता है, क्योंकि पूरा दिन हमारे मुताबिक नहीं चलता है। उसमें और भी लोग रहते हैं हमारे साथ, उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो कभी ऊपर नीचे हो जाता है, पर आज जैसा मैंने सोचा था वैसा मैं कर रही थी। इस चीज़ की मुझे खुशी थी। मैंने घर को पूरा क्लीन कर दिया था, झाड़ू और पोछा लगा दिया था। मैंने झाड़ू और पोछा करके मैंने दिन की शुरुआत तो अच्छी कर दी थी और सारे काम मेरे प्रॉपर टाइम टू टाइम चल रहे थे। इस बात की मुझे खुशी थी। घर के काम करने में हमें आलस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी हम आधा घंटा का भी गैप ले लेते हैं, आधे घंटे में हम करते क्या है, मोबाइल देख लेते हैं या तो कुछ और कर लेते हैं, तो वो आधा घंटा 1 घंटे 2 घंटे में बदल जाता है और हमारा काम वैसा का वैसा रह जाता है और हमारे काम का लोड बढ़ जाता है। जैसे आधे घंटे का ब्रेक हो जाता है या कहीं पर हम किसी से बात करने लग जाते हैं या मोबाइल देखने लग जाते हैं, तो उसमें हमारे काम का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है और हम हो जाते हैं परेशान और इरिटेट। अपने आप को इरिटेट ना होने दीजिए और अपने काम पर ज़्यादा फोकस करिए। काम करने के बाद तो आराम से अपना पूरा दिन हम एंजॉय कर सकते हैं। तो हम वो चीज़ भूल जाते हैं और अपनी गलतियों को रिपीट करते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि अरे हम तो फ्रस्ट्रेट ही हो गए। तो मैंने भी ऐसा ही किया था। आज तो मैंने ना मोबाइल टच किया, ना टीवी ऑन किया और सारे कामों को पूरा कर दिया। और उसके बाद मैंने सोचा था, और आज तो मैं करूँगी पौधों को अच्छे से साफ़, क्योंकि उनके पत्तों के ऊपर मैंने देखा था कि बहुत सी धूल जमा हो गई थी, जिसके कारण उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी और एरिका पाम सूख ही रहा था मेरा। तो मैंने सोचा आज तो मैं इसे पानी से अच्छे से साफ़ कर दूँगी और उसे एकदम हरा भरा कर दूँगी। तो मैंने टंकी में से पानी निकाला और बस सभी पौधों को धो दिया। और उसके बाद मुझे याद आया कि अरे मुझे कपड़े भी तो धोने हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया कपड़े धोने, क्योंकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बहुत ही आंगन में धूप आ जाती है और धूप में कपड़े धोने में मज़ा नहीं आती है। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से कपड़े धो लूँ और फिर मैंने कपड़े धो के पूरा आंगन साफ़ कर दिए थे और पौधे लग रहे थे बहुत ही हरे भरे। लंच बनाने की तैयारी कर दी मैंने। बनानी है मुझे आज भिंडी की सब्ज़ी, मूंग की दाल और गर्मा गर्म रोटियाँ। बच्चे भी घर पे ही हैं, उनको हेल्दी चीज़ें स्टार्ट कराऊंगी। उसके बाद उनकी जो डिमांडें होंगी वो मैं पूरी करूँगी। धीरे धीरे डिमांड आएगी कि मम्मा ये बनाओ, मम्मा वो बनाओ। आज तो शांति है, तो चलो ठीक है। तो आज बनेगी भिंडी की सब्ज़ी और मूँग की दाल और रोटी। तो आज किसी की कोई डिमांड नहीं है ज़्यादा। हम कुछ सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर वैसा हम कर नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सोच कुछ ज़्यादा ही लेते हैं और कर कुछ नहीं पाते हैं। तो बस वो सोच को हमें कम करना है और उस काम करने पे ज़्यादा ध्यान देना है। कि हम बस रात को सोचते हैं कि हम उठेंगे, अरे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर उठते ही नहीं है, तो सारा चीज़ वहीं का वहीं रह जाता है, ठप हो जाता है। तो ज़्यादा ख्याली पुलाव नहीं बना के जो भी हमारी छोटी छोटी अचीवमेंट है हमें उसे प्राप्त करना चाहिए। ऐसे करते करते हमारा एक गोल बन ही जाता है। तो मैंने बना लिया था, लंच रेडी कर लिया था। एक थाली निकाली गैया मैया के लिए और फिर मैंने लगाई भगवान जी की भोग की थाली। गैया की थाली गैया को खिलाई और भगवान जी की थाली में लेके आई। भगवान जी को अचमन दे के तुलसी पत्र अर्पित करके भगवान जी को भोग लगाया। बड़े ही प्यार से और भाव से भोग लगाइए। अब जो भी घर में बनाते हैं वो भोग लगाइए, भगवान जी स्वीकार करते हैं और उनका ये दिया हुआ हम उन्हीं को दे रहे हैं और हम अपने तरीके से तो और कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। भगवान जी उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। हम सभी ने साथ में मिलकर खाना
खाना खाया। और मिष्का मैडम की तो डिमांड आ गई थी कि आज तो वेकेशन हो गया, तो आज तो मुझे ड्राइंग करनी है, क्योंकि मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। तो फिर क्या था, और उसके साथ हम सभी भी लग गए। मैंने भी बहुत सारी ड्राइंग की, मुझे भी बहुत मज़ा आया। और बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंगें थी, जो बचपन की जो कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि भिंडी के कट करके उसमें कलर लगा के उसको ड्राइंग करना था। वो चीज़ मैं बहुत साल पहले की थी मुझे, और आज मुझे वो याद आई। और मिष्का और मुझे और सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने मिलकर बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारी ड्राइंग की और खूब सारी बातें की। सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। ये यूट्यूब का मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो मैंने डाला है, आप लोग इसे देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और चैनल को लाइक भी करिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में।